व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत पे होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है एंड टाइम स्पेसिफिक रीड नहीं है, ठीक है। सो जब भी आप इस रीड तक पहुंचोगे आपको ये गाइडेंस जरूर देगी। एंड वन मोर थिंग, ये जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उनको लीजिएगा और जो नहीं हो उनको जाने दीजिएगा, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की रीड में जानेंगे कि आपके पर्सन का आपको लेकर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस पर्सन का आपको लेकर, मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या इनके दिमाग में आपको लेकर इस समय क्या करने की फीलिंग्स चल रही हैं। ये पर्सन आपको लेकर इस समय क्या सोच रही हैं या सोच रहे हैं, देख लेते हैं। मेजर आर्काना के थ्रू देखेंगे। आप इस पर्सन के बारे में सोचकर 3 बार गहरी सांस लीजिए, रिलीज कर दीजिए, इस पर्सन को विजुलाइज कीजिए, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स गिर गए हैं तो देख लेते हैं कौन सा कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे गणेश जी का कार्ड आया है, हनुमान जी का कार्ड आया है, ठीक है। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, और क्या निकल के आ रहा है देख लेते हैं। ओके ओके, वी हैव मून, वी हैव हाई प्रीस्टेस, ठीक है। यहाँ पर है द स्टार, ठीक है। एंड यहाँ पर है आपका विष्णु जी, टेम्परेंस, ठीक है, ठीक है। सो एंड व्हाट अबाउट द डेक, व्हाट डू वी हैव? वी हैव द लवर्स, ओके, राधा कृष्णा, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। सो यस, ओवरऑल तो सही ही निकल रहा है। इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो चैरियट का कार्ड आया है। ये पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं करेंटली। अगर इस पर्सन की एक्शन की बात करें, सिंस दिस रीड इज ऑल अबाउट व्हाट इज देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। सो ये बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। मे बी आपने कुछ ऐसा किया है या करा है, इनको कुछ पॉजिटिविटी मिल रही है। इनके अंदर एक विल पावर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर इस रिलेशनशिप में इनको होप नहीं थी, डर था, घबराहट थी, तो वो मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। इनके अंदर एक ऐसी ताकत आ रही है आपकी तरफ, एक करेज आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज ये पर्सन आपकी तरफ मूव करने के लिए अगर हेजिटेंट थे, क्योंकि इनको पता नहीं था, शायद आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डेफिनेटली हो सकते हो। जो मतलब नो कॉन्टैक्ट मीन्स कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट, कोई भी बातचीत नहीं होना कहीं से भी, ना ही ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं से भी नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। सो वो फीलिंग्स मुझे आ रही हैं। तो मे बी इस पर्सन को फॉरवर्ड मूवमेंट करने में हिम्मत नहीं होती थी, या इनको एक्शन लेने में आपकी तरफ डर लगता था, हेजिटेशन थी, तो वो मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और इस पर्सन का फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी तरफ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। प्यार जो है इस पर्सन के दिल में वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन को आपको लेकर जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चरमरा रही थी, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था, बट बैक ऑफ द माइंड इनको लग रहा था कि ये चीज़ें ठीक कर ले जाएंगे, हीलिंग कर ले जाएंगे, ठीक है। आपके साथ इस रिलेशनशिप में रिन्यूअल कर सकते हैं या कर सकती हैं और खुशियां वापस से लेकर आ सकते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एक स्टार की तरह कंसीडर करते हैं। मे बी हो सकता है आपकी वैसी पर्सनैलिटी है या आपका ऐसा ऑरा है जिसमें इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत शाइन करते हो, आप लोगों के बीच में भीड़ में अलग से दिखते हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है, ठीक है। वैसा आपका एटलीस्ट ये पर्सन आपको वैसे ही कंसीडर करते हैं जो लोग काफ़ी शाइन करते हैं, भीड़ में भी रह के अलग दिखाई देना, ठीक है। इनके दिमाग में इस समय आपको लेकर ऑल दो मूवमेंट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ भी आ रही है, बट इस पर्सन को थोड़ा डर लगता है, अभी भी रिस्क लगता है इनको लगता है कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, मूवमेंट करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो। ये इनके खुद के सेल्फ रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स लगते हैं मुझे लगता है पर्सन बहुत इल्यूजन में जीते हैं, बहुत स्टोरीज प्रेडिक्ट करते रहते हैं, अपने दिमाग में बनाते रहते हैं, ये ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, वैसा करेंगे तो कैसा होगा, एक इस तरह का इल्यूजन रहता है और इनको इसी वजह से घबराहट होती है। रिस्क फैक्टर्स दिखाई देते हैं, बहुत फर्मली डिसीजंस लेकर उनको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। हियर ऑल्सो आई कैन सी हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, पार्वती जी का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने
इंट्यूटिव पावर को समझने की ज़रूरत है। और दूसरा मुझे लगता है इनकी जो इनर वॉइस है, अपनी जो अंतर मन की आवाज़ है, उसको भी समझने की, सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लगता है ये पर्सन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग समझते हैं। मे बी इनको लगता है आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, मे बी आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं जो इस पर्सन को इस समय काफ़ी इम्प्रेसिव दिखाई देती हैं। आपकी जो ओपिनियन होती है या आप जिस तरह से इस पर्सन से बात करते थे, बहुत इम्प्रेसिव लगता था, स्टार की तरह आपको कंसिडर करते थे। बट येस, आपकी जो गाइडेंस होती थी, जो अप्रोच होता था लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, वो भी इस पर्सन को काफ़ी इम्प्रेसिव लगता था। आपकी जो इनर इंस्टिंक्ट्स होती थी, जो आपकी गट फीलिंग होती थी, इस पर्सन को उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता था। और अभी भी ये पर्सन कहीं ना कहीं एक उस तरह के कॉन्फिडेंस को आपके अंदर फील कर सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो वो इस पर्सन को काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। और मे बी उनको लग रहा है कि वो आपको उतना मैचअप नहीं कर पा रहे हैं। आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन में दिखाई दे रहे हो। जो डिवाइन फेमिनाइन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम एनर्जी कैच कर रहे हैं, मेल के अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सो इस समय जो आपका ऑरा है बहुत पावरफुल है। मे बी आप इस समय मेडिटेट कर रहे हो, अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम कर रहे हो, अपने आप को शाइन कर आ रहे हो, यू नो। इस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी, ग्लोइंग एनर्जीज हैं, ठीक है। नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि बहुत नियर फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बैलेंस करना चाहेंगे। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो मतलब कि एक रिलेशनशिप में अच्छा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना। में भी हो सकता है इस पर्सन को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मे बी इनको लोगों के साथ कोऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। मे बी लोग इनके साथ एक प्रॉपर वे में कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, या इनको खुद किसी के साथ कोऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। और इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, तभी ये अपनी लाइफ में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, ठीक है। इनको क्योंकि कुछ मेजर डिसीजंस लेने हो सकते हैं अपनी लाइफ में जो वो खुद से नहीं ले पा रहे हैं, और उनको अपनी लाइफ में वो एक संतुलन, वो एक बैलेंस क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है, जो कि उनकी डीएफ डिवाइन फेमिनाइन हमेशा प्रोवाइड करती थी। सो लवर्स की एनर्जी भी, राधा कृष्णा की एनर्जी भी ओवरऑल आई है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि वो प्यार, वो पार्टनरशिप, वो अट्रैक्शन, वो यू नो स्पार्क अपनी लाइफ में ये मिस कर रहे हैं, जो इनको एक मूवमेंट पे रखता था, इनको इनकरेज रखता था। हो सकता है आप इस पर्सन को ना बहुत मोटिवेटेड रखते थे, जिसकी वजह से ये हिलते डुलते थे, यू नो, अपनी लाइफ में आगे और पर्सपेक्टिव ढूंढते थे और प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढते थे, काम करने की क्षमता आप इस पर्सन में बढ़ा देते थे। क्योंकि ये पर्सन अपने आप में बहुत सोचते हैं, और मजे की बात यह है कि नेगेटिव ही सोचते हैं ज़्यादातर। आपके जो पर्सन है, जो देख रहे हैं, जिनके बारे में आप देख रहे हो, पॉजिटिविटी कम है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो सकते हो, आप इस पर्सन के लिए बहुत हीलर का काम कर सकते होगे। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है इनके अंदर। और इनका एक्शन, नेक्स्ट एक्शन कुछ ऐसा ही है कि वो अपने हीलर को, मोटिवेटर को, या जो भी इनकी लाइफ में इनको मूवमेंट में रखता है, उन्नति की ओर लेके जाता है, उसको वापस से पा सके। चॉइसेस हो सकती हैं इस पर्सन की लाइफ में। भी हो सकता है किसी और के साथ भी ये डील कर रहे हैं, क्योंकि कृष्णा जी के साथ तो कई गोपियां थी। तो मे भी हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी है, बट अभी ये इस जोन में है कि ये दे वांट टू चूज यू राइट नाउ, ठीक है। जो साइंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे कैंसर साइन दिखाई दे रहा है, लियो साइन दिखाई दे रहा है, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस है, एंड पाइसन साइन है। पाइसन साइन बहुत स्ट्रांगली आया है, मून का कार्ड भी है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड भी है, एंड जेमिनी साइन, बिकॉज लवर्स का कार्ड भी आया है, ठीक है। ये साइंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 2 है, नंबर 4 है, ठीक है, नंबर 8 है, 8 नंबर फिर रिपीट हुआ है, और 9 नंबर है, एंड 5 नंबर, ठीक है। ये नंबर्स आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। लेट्स सी इस पर्सन के आपको लेकर फ्यूचर में और क्या एक्शन ये लेंगे फाइनली आपको इस रिलेशनशिप में। इनकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होंगे आपको लेकर। ओके, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन गाइड करें इस पर्सन के लॉन्ग टर्म एक्शंस क्या होंगे। प्लीज डिवाइन गाइड करें। Okay. Okay. Okay, let's see.
ओके, लेट्स सी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आपको लेके। ओके, एक हैप्पी फैमिली का सपना है इस पर्सन के दिलो दिमाग में आपको लेकर। 10 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। मे भी हो सकता है इस पर्सन ने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया था या आपको कट ऑफ किया था अपनी लाइफ से, या आपसे दूर गए थे, आपके ऊपर किसी और को चुना था या कुछ और लोगों को चुना था आपके ऊपर। सो मुझे वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत मिस कर रहे हैं, इनको काफ़ी रिग्रेट है इस समय। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी आ रही है, तो मतलब इमोशनल हो रहे हैं पर्सन, आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप के लिए। आपके साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो भी इंट्यूटिवली दे कैन फील यू, दे कैन सेंस यू, और एक नई फ्रेश बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड ओवरऑल वी हैव ईगो। ओके, सो कैप्रिकॉर्न साइन आया है यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ अर्थ, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ एयर एंड 8 ऑफ कप्स। यस, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको छोड़ करके आगे बढ़ा था, या मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि इनको लगा था कि आपसे आगे मूव ऑन कर जाना ही ठीक है। आपके सारे जितनी भी तमन्नाएं थी, जितने भी खुशियों भरे सारे कप्स इन्होंने आपके गिरा दिए थे, आपके सारे सपने तोड़ दिए थे, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने दुख में, तकलीफ में, हर्टफुल सिचुएशन में छोड़ा था, और आपकी ज़िंदगी बहुत शैटर्ड हो गई थी, आप बहुत टूट गए थे, और ये पर्सन आगे बढ़ गए थे। इन्होंने कुछ और लोगों को या किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज किया था, और मे बी आपने इस पर्सन की वजह से काफ़ी स्ट्रेसफुल टाइम स्पेंड किया है, बहुत स्लीपलेस नाइट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, आपने बहुत मिस किया इस पर्सन को, बहुत हर्ट हुए हो आप, बट अभी आप इस एनर्जी से बाहर आ गए हो और बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। विशेस, ड्रीम्स, हैप्पीनेस कहीं ना कहीं आपकी फुलफिल हो रही है, आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है कि अपने आप पे फोकस करना, अपने आप से प्यार करना, अपनी जो खूबियां हैं, जो अपनी स्किल्स हैं, जो अपनी ताकत है, उसको समझना और उसको ग्रूमिंग करना, उसकी ग्रोथ करना, वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको इस स्टेट पे देखकर ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ये पर्सन क्योंकि खुद अभी बहुत अकेले हो गए हैं या हो गई हैं, काफ़ी लोनलेस है इस पर्सन की लाइफ में, काफ़ी वरीसम सिचुएशन है, लोगों का साथ नहीं है, लैक ऑफ सपोर्ट है, एंड फिनेंस को भी लेकर मुझे लगता है कि इनकी फिनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत स्टेबल नहीं है, थोड़ा मुझे लगता है भाई एक्सपेंस ज़्यादा है और अर्निंग कम है, एक प्रॉपर बैलेंस मिसिंग है, गिव एंड टेक का, अगर जॉब है तो भी और बिजनेस है तो भी, ठीक है। और हेल्थ इश्यूज भी मुझे लग रहे हैं इस पर्सन के, काफ़ी शैटर्ड है ये पर्सन, इनकी लाइफ में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हैं। बट इस पर्सन की ओवरऑल बात करें तो इस पर्सन को आपके साथ ऐसे इंद्रधनुष के साथ तो रंग अपनी ज़िंदगी में लेके आने हैं। ये आपको जितना लॉयल समझते हैं, जितना डेडिकेटेड समझते हैं, फैमिली से भी बढ़कर आप इस पर्सन के लिए शायद करते आए हो या करते थे। आप इस पर्सन को बहुत वैल्यू करते थे, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनकी ज़रूरतें, बहुत नर्चरिंग एनर्जी आपकी हो सकती है इस पर्सन के लिए, बहुत प्यारी प्यार आपने इस पर्सन को दिया, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बट स्टिल इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया है, ठीक है। तो इस समय ये पर्सन आपके साथ इस तरह इंद्रधनुषी सपने बुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक बहुत प्यारा समय, सपने हैं इनके, ठीक है, जो कि हकीकत में ये बदलना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। लॉस फील हो रहा है और इनको डर है कि इन्होंने जिस तरह से आपको अपनी ज़िंदगी से दूर किया था, बाहर किया था, आप इस पर्सन को वापस लोगे, इनके साथ एक फ्रेश बिगनिंग शुरू करना चाहोगे, बिकॉज एनवायरनमेंट में इस पर्सन की जो सोच है, जो इनके सोच का दायरा है, उसमें इनको बार बार रिपीटेडली ये लग रहा है कि दे शुड स्टार्ट समथिंग न्यू विथ यू, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, आपको रीच आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, बट हिम्मत नहीं है। दूसरा जो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इस पर्सन के अंदर, इनका ईगो, इनका घमंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। मे बी प्यार, फीलिंग्स, इमोशन, लॉस, हर एक से ऊपर है इनका ईगो है, इनकी अकड़ है, इनकी घमंड है। काफ़ी पर्सन अपने घमंड से गवर्न होते हैं, अपने ईगोइस्टिक वे में चीज़ों को लेके चलते हैं, जो चीज़ें इनको इनके ईगो को हर्ट करे वो चीज़ें ये नहीं करना चाहते, रैदर ये अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को न्योता दे दें। बहुत
ज़्यादा गुरूर और घमंड वाले इंसान से हो सकता है आप डील कर रहे हो, और इनके इल्यूजन्स तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ते, इनके खुद के भ्रम, इनके खुद की दुविधाएं, वो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड कैप्रिकॉर्न साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए। तो मुझे लगता है ये पर्सन अगर तो और दूसरा मुझे लगता है ये पर्सन इस समय बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो रहे हैं या हो रही हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, रिग्रेटफुल एनर्जीज हैं अपनी इमोशनल लाइफ, रोमांटिक लाइफ को लेकर, सपने बुनते रहते हैं, डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं ना, दिन के सपने देखना वैसे ही। बट जब आप अप्रोच नहीं करोगे, डिपेंडेंसी भी मुझे लग रही है इस पर्सन के लाइफ में, मुझे लगता है ये मटेरियलिस्टिक वे में किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी कोई ज़रूरतें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के द्वारा पूरी होती हैं, या वो डिपेंडेंसी मुझे दिखाई दे रही है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में थोड़ी टॉक्सिसिटी है, या मे बी हो सकता है ये पर्सन खुद किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी ऐसे कड़वाहट वाले रिलेशनशिप में जिसमें ये ट्रैप फील कर रहे हैं, कर रही हैं, और उससे बाहर नहीं निकल पा रही है ना, एक पिंजरे में कैद हो जाना जिसमें अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपनी ऑब्लिगेशन, समाज, सोसाइटी, नो अजीब सी एक मेस वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की लाइफ में, जो कि इनके फॉरवर्ड मूवमेंट पे बैरियर क्रिएट कर सकती है। तभी यहाँ पे बैलेंसिंग का कार्ड आया है, बाय दिस ईगो कार्ड इज हियर, ओके, जजमेंट, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग इनके सामने हाथ फैला के खड़े हैं, बहुत सारे लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जिनको इनको जिनको इनको टेक केयर करना पड़ता है, या मे बी हो सकता है बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं जो इनको अपनी लाइफ में अभी फुलफिल करनी है, जिसको ये कर नहीं पा रहे हैं, और उसको अपने ईगो के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेचर के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बल्कि रियलिटी ये है कि मे बी ट्रुथ इनके सामने आ चुका है, सच्चाई इनके सामने आ गई है, रिवील हो चुकी है, डिवाइन ने इनको सच्चाई का आईना दिखा दिया है, फिर भी इनके अंदर एक्सेप्टेंस शायद आने में, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है इस पर्सन को, सब चीज़ एक तरफ और आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना एक दूसरी तरफ, बिकॉज एस ऑफ कप एक इमोशनल स्टार्टिंग को दिखाता है, एस ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट स्टार्टिंग को दिखाता है, काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड। हो सकता है इस पर्सन को आपको कुछ ऑफर भी करना है, कुछ या कुछ करना चाहते हैं ऑफर, ठीक है। घमंड टूट रहा है, इस किंग ऑफ सोर्ड्स इज इन रिवर्स, बहुत लॉस फील हो रहा है इस पर्सन को, ठीक है। सो यस, ये पर्सन आपकी तरफ फ्रेश बिगनिंग तो डेफिनेटली करेंगे, बट यस इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हालात हैं, कुछ सिचुएशंस हैं ऐसी जो इनको डिस्टर्ब करती हैं। देख लेते हैं आपकी तरफ कैसी गाइडेंस निकल के आ रही है। ओके, लेट्स सी कैसी गाइडेंस आ रही है, फिर इसकी तरफ प्लीज डिवाइन गाइड करें, गाइडेंस आ रही है। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, इस पर्सन की जिंदगी में मुझे लगता है घमंड बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करता है, प्राइड जो कि इनकी खुशियों को भी कहीं ना कहीं इनके तक पहुंचने नहीं देता, घमंड, ठीक है। लियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सिंह राशि, और इनके लिए स्पेशली ये गाइडेंस आ रही है कि घमंड को अगर इन्होंने रास्ते से नहीं हटाया तो ये कुछ भी करेंगे वो चीज़ सफल नहीं होगी, अनसक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। प्यार में गुरूर नहीं चाहिए, इमोशंस चाहिए, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। सो मे बी ये टाइम आ गया है कि इनको अपनी सच्चाई, अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं, उस प्राइड को किनारे करके, घमंड को किनारे करके अपना जो रियल साइड है वो उनको खुलकर आपको दिखाना चाहिए, ओपन अप होना चाहिए आपके अंदर। मे बी इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारे इमोशंस भरे हुए हैं, बहुत सारी बातें भरी हुई हैं आपको लेकर, बट वो रिवील नहीं कर पाते क्योंकि उनका भाई अगेन गुरूर घमंड आगे आ जाता है। सो डिवाइन की गाइडेंस आ रही है कि अगर ये अपना रियल साइड आपको दिखाएंगे तो डेफिनेटली ये आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज एसेस की एनर्जीज 2 बार आई हैं, तो डेफिनेटली इनको कुछ तो नया शुरू करना है आपके साथ, और वो कुछ अप्रोच ही हो सकता है आपको लेकर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स। मैसेजेस, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ऑब्सेशन है, आपको पाना चाहते हैं या चाहती हैं। पुश यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केयर्ड ऑफ दिस लव, मे बी इन्होंने पास्ट में आपको पुश ही इसलिए किया था क्योंकि इस तरह के इगोइस्टिक पर्सन के लिए इतना गहरा प्यार, इतना गहरा लगाव किसी से होना काफ़ी स्कैरी था, डर लगता था इनको इस प्यार से, इस फीलिंग से जो ये आपके लिए फील करते थे, क्योंकि पर्सन शुरू से आपको लेकर काफ़ी ऑब्सेस्ड है, आपको मतलब
ऑब्सेशन इनका इनके सर चढ़ के बोलता है, ठीक है। सो आई लव यू, सो आई सेट यू फ्री। ये आपको बेहद प्यार करते थे और मे बी इनकी जो इल्यूजन्स, इनके ऑब्सेशंस, इनकी जो सराउंडिंग्स थी वो आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इन्होंने आप खुद ही अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया था। यू आर द वन आई नो, वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आप ही वो हो जो इनकी ज़िंदगी में इनके लिए बने हो। एंड आई एम ईगर टू टेक एक्शन। सो येस, मैंने बोला एसेस आए हैं दो बार, तो ये एक्शन लेंगे और इनको जल्दी हो रही है एक्शन लेने की। गिव मी अ सेकेंड चांस प्लीज, आई बेग यू। मे बी आपसे ये सेकेंड चांस के लिए बेग करेंगे, करना चाहते हैं। आई वॉन्ट यू फॉर एवर, ये आपको हमेशा हमेशा चाहते हैं और चाहते रहेंगे। आई एक्टेड लाइक अ जर्क, आई एम सॉरी। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। इन्होंने जो चीज़ें की पास्ट में उसको लेकर इनको काफ़ी अफसोस है, रिग्रेट है, तकलीफ है। बट वही बात है ना कि इतना सारे इमोशंस होने के बाद भी, इतना पैशन, इतना इमोशन होने के बाद भी ये पर्सन आपको लेकर के फ्रेश बिगनिंग कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज इनका घमंड एक तरफ और ये सारी इमोशनल साइड इनकी और ये प्यार भरी साइड एक तरफ, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग एंड आई होप आपको इस रीड से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। यस, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, सॉरी भी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड लेट्स सी, रेस्ट इज लाइक उनकी एनर्जी ऐसी ही रहती है, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में मुझे रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों फिर से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। सो आई होप आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। मिली है देन डू गिव दिस वीडियो लाइक और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना एंड नोटिफिकेशन बेल डेफिनेटली प्रेस करना। इस रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को, केवल ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम जरूर से करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।